أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم तो आप तमाम तलबा को भी हल्की आवाज़ में तिरंगा जिंदाबाद का नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। हल्की आवाज़ तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। जिसके तले हम लोग यहाँ पे, जिसके तले हम लोग यहाँ पे रहते हैं आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। है ये तिरंगा ऐसा लोगों, है ये तिरंगा ऐसा बच्चों, सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है ये तिरंगा ऐसा बच्चों, सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नग़्मा सुनाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नग़्मा सुनाता है। ऐसी अक़ीदत के कायल थे, ऐसी अक़ीदत के कायल थे गांधी और आज़ाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। तुझको बुजुर्गों ने भारत जानो दिल से चाहा था, तन मन तुझ पे लुटाया था। तुझको बुजुर्गों ने भारत जानो दिल से चाहा था,
तन मन तुझ पे लुटाया था, ताज महल और लाल देने से रूप को तेरे सजाया था, हुस्न को तेरे बढ़ाया था। ताज महल और लाल देने से रूप को तेरे सजाया था, हुस्न को तेरे बढ़ाया था। कैसे भुला पाएगी उनको, कैसे भुला पाएगी उनको, उनकी ही औलाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। टीपू ज़फ़र अशफाक की मेहनत रंग यहाँ पे लाई है, आज़ादी ये दिलाई है। टीपू ज़फ़र अशफाक की मेहनत रंग यहाँ पे लाई है, आज़ादी ये दिलाई है। भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से, ऐसी धूल चटाई है, जीत हमी ने पाई है। भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से, ऐसी धूल चटाई है, जीत हमी ने पाई है। हम हैं मुसलमान हो बेवतन से, हम हैं मुसलमान हो बेवतन से, दिल है ये आबाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। जिसके तले हम लोग यहाँ पे, जिसके तले हम लोग यहाँ पे रहते हैं आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। टीपू ज़फ़र अशफाक की मेहनत रंग यहाँ पे लाई है, आज़ादी ये दिलाई है। भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से, ऐसी धूल चटाई है, जीत हमी ने पाई है। हम हैं मुसलमान हो बेवतन से, हम हैं मुसलमान हो बेवतन से, रहते हैं आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। हाँ तो शमीम अब देश की खातिर, हाँ तो शमीम अब देश की खातिर, फिर से खून बहाना है, अपने हक को पाना है। हाँ तो शमीम अब देश की खातिर, फिर से खून बहाना है, अपने हक को पाना है।
कुछ भी हो हर हाल में अपना हिंदुस्तान बचाना है, शान को इसकी बढ़ाना है। कुछ भी हो हर हाल में अपना हिंदुस्तान बचाना है, शान को इसकी बढ़ाना है। ताकि यहाँ का हर बाशिंदा ताकि यहाँ का हर बाशिंदा हो जाए फिर शान। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। जिसके तले हम लोग यहाँ पे, जिसके तले हम लोग यहाँ पे रहते हैं आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। इस मुशीदा गाइड करने की माशाअल्लाह काश तिरंगा मौजूद होता। तो मैं मुख्तसर सी तिलावत करूँगा, उसके बाद हज़रत फ़ैज़ सलमान साहब का बताता हूँ। 15 अगस्त क्यों मनाई जाती है और हिंदुस्तान में उलमा और मदारिस और मुसलमानों का क्या किरदार रहा जाके आज़ादी में, इंशाअल्लाह आपको बताया जाएगा। सुने أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله رزقا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أنه
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. الله الذي خلق سبع سماوات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. बहुत खूब माशाअल्लाह। अब बहुत अहम प्रोग्राम जो आज का मकसद है वो ये है कि आखिर 15 अगस्त होती क्या है। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएंगे और आप हज़रात इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुने ताकि आपको भी मालूम हो और आप घर जाकर बता सकें। तो इस सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह क़ारी साहब को दावत दे रहा हूँ। क़ारी साहब तशरीफ़ लाएंगे और इंशाअल्लाह आपको और हम सबको इस सिलसिले में रूह शनास फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबा, आपको मालूम है कि कल कौन सी तारीख है? 26 जनवरी। 26 जनवरी 15 अगस्त है। 15 अगस्त को क्या हुआ था? आप आज़ाद हुए थे उस वक्त। 15 अगस्त के रोज हिंदुस्तान को फिरंगियों से आज़ादी हासिल हुई। और 26 जनवरी को क्या हुआ? देश लागू हुआ। शाबाश। कवानीन लागू हुए, संविधान लागू हुआ। ये बातें हमें मालूम होनी चाहिए। 26 जनवरी को हुआ क्या, 15 अगस्त को क्या हुआ? तलबा मुतवज्जे हो। 15 अगस्त को हिंदुस्तान को फिरंगियों से आज़ादी मिली और 26 जनवरी को कवानीन लागू हुए। अजीज तलबा, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं है। पढ़ने के लिए मदरसे में हाजिर होते हैं, पढ़ाई के बाद घर जाते हैं, घर के बाद फिर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं। कोई तकलीफ है आने जाने में? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना फज़ल व करम है कि हमको मुसलमान बनाया। अजीज तलबा, अभी गुज़िश्ता कई दिनों में एक वाक़या आया कि मुल्क के अमेरिका के एक पादरी, बहुत बड़े पादरी थे, उन्होंने इस्लाम की कमी को तलाश करने के लिए कई सारी किताबों का मुताला किया। किसने? ईसाई जो मजहब है उसमें आलिम को बोलते हैं पादरी, है ना? तो उन पादरी ने इस्लाम की कमी को तलाश करने के लिए कई सारी किताबों का मुताला किया, कुरान करीम का मुताला किया, उसके तर्जुमे को समझा, उसकी तफसीर को जाना कि कहीं कोई कमी मिल जाए मुझे। अल्लाह का करना ये हुआ कि कमी तो मिली नहीं, लेकिन इस्लाम से मोहब्बत जरूर हो गई। एक ऐसा इंसान जो इस्लाम को नीचे दिखाना चाहता है, इस्लाम की कमी तलाश करने में लगा हुआ है, दिन रात एक कर दी, लेकिन कोई कमी महसूस नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इस्लाम से मोहब्बत हुई तो फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। किस उम्र में? बुढ़ापे की उम्र में इस्लाम कबूल किया। जाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको माँ के पेट के अंदर ही मुसलमान बना दिया। जब बाहर आते हैं तो नज़ारा कैसा होता है? घराना हमारा मुसलमान, वालिदैन हमारे मुसलमान, रिश्तेदार हमारे मुसलमान। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फजल व करम है कि एक पादरी को बुढ़ापे की उम्र में इस्लाम की तौफीक मिली, लेकिन हमको दुनिया में आने के बाद से हमारे कान में अजान दी जाती है, जब बोलने लग जाते हैं तो अल्लाह अकबर कलिमे तौहीद हमें सिखाया जाता है। बहरहाल
बताने का मकसद ये है कि हम रोज़ बरोज़ मदरसे आते हैं, जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, हमें इस्लामी तालीम मिलती है, हम कुरान करीम को हिफ्ज़ याद करते हैं, तो इसमें हमें कोई तकलीफ होती है भाई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारी ये यहाँ पर उठना बैठना आसानी के साथ में कोई परेशानी हमें न होना, इससे पहले हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारे उलमाए किराम ने मुसलमानों का हिंदुस्तान की आज़ादी पर बहुत बड़ा अमल दखल है। अगर हमारे उलमाए किराम जद्दोजहद नहीं करते, कुर्बानियाँ नहीं देते, अगर अपना माल, अपनी जान, अपना वक्त, सारी चीज़ों को फना नहीं करते, तो अजीज तलबा हमें मदरसे में आने में दिक्कत होती, हमें स्कूलों में जाने में दिक्कत होती। पहले के ज़माने में गुलाम और बांदियों का दौर था, जिसका कोई सहारा न था, जिसका कोई सहारा न हो, जिसके कोई घर वाले ना हो, उसको जबरदस्ती गुलाम बना लिया जाता था। कोई सफर कर रहा है, तने तन्हा है, देखते हैं काफिले वाले कि इसका कोई नहीं है, उसको जबरदस्ती गुलाम बना लेते। जैसा कि हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी सीरत पढ़े, हज़रत सलमान फारसी हकीकी मज़हब को तलाश करने के लिए सफर पर निकल जाते हैं। अब जब सफर पर निकले तो तने तन्हा थे, काफिले वालों के साथ में हो लिए। जब काफिले वालों ने देखा कि इनका कोई रिश्तेदार, कोई संभालने वाला, कोई सहारा नहीं है, तो सलमान फारसी को किसी ने गुलाम बना लिया। तो पहले के ज़माने में गुलाम और बांदियों का दौर था। अगर गुलाम और बांदियों का दौर, सोचिए कि अल्लाह अभी भी उस दौर को लागू रहने देता तो हमारा क्या हाल होता। सारे लोग तो उमरा गुजारा नहीं है, सारे लोग तो अमीर नहीं है, इसमें गरीब भी है, लेकिन अल्लाह ने इससे भी हमें नजात दे दी है। अब लेकिन उसके बाद में दौर क्या आया कि हिंदुस्तान में फिरंगियों की नजर पड़ी। उनको लालच हुआ कि हिंदुस्तान में तो बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, हिंदुस्तान तो इसको तो सोने की चिड़िया कहा जाता है, यहाँ तो माल और दौलत बहुत ज्यादा है। अंग्रेज आए बादशाह अकबर के दौर में, मुगल सल्तनत थी, उनको तसल्ली दी कि सिर्फ और सिर्फ हम तिजारत के लिए यहाँ पर आए। अब सुनिएगा कि बिल्कुल पूरा मुल्क अंग्रेजों की पकड़ में आ जाता है, लेकिन इस मुल्क से अंग्रेज और फिरंगियों को किसने भगाया? वजह कौन बना? कुर्बानी किसने दी? वक्त ज्यादा नहीं है, मुख्तसर बताता हूं आपको कि जब हिंदुस्तान में फिरंगियों के नापाक कदम पड़ गए और उन्होंने पनाह ली, कहा कि सिर्फ हम तिजारत करना चाहते हैं और उस तिजारत से आपको भी नफा होगा। बंगाल की राजधानी कोलकाता में वो एक जगह मुकीम हुए और अपनी एक कंपनी डाली, बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम रखा, और उसमें शुरू में खूब मेहनत की, तिजारत के ऊपर खूब मेहनत की। जब तिजारत फले फूलने लगी, जब बड़ी तरक्की याफ्ता हुई, तब उन्होंने ईसाई धर्म की इशाअत के लिए जद्दोजहद करना शुरू कर दिया। जहां जाते वहां ईसाई धर्म की तालीम दिया करते थे, ईसाई धर्म को कबूल करवाने को फिर मजबूर कर दिया करते थे, और जो ईसाई धर्म को अपनाता नहीं उसको लालच दिया करते थे। बहरहाल ये ईसाई मजहब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में खूब फैलाया। अब उसके बाद में दौर आता है जहांगीर का, जिसके आप किस्से सुनते हैं, सलीम अनारकली।
सलीम का नाम जहांगीर था। अब जहांगीर को उन्होंने तसल्ली दिलाई कि सिर्फ हम तिजारत के लिए आए हैं और तिजारत करेंगे, उससे आपको भी फायदा होगा, आपके बाशिंदों को भी यहाँ फायदा होगा। हमें कोई एक मरकज बनाने दे दीजिए, हम एक मरकज बना लेंगे, वहां से हम अपना तिजारत को शुरू करते रहेंगे। अब उन्होंने गुजरात के इलाके सूरत में एक जगह ली और वहां पे अपना मरकज बनाया, कंपनी का मरकज, तिजारत का मरकज। अब वहां से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी शाखों को बनाना शुरू कर दिया। अपनी शाख अहमदाबाद में, एक शाख मुंबई में, एक शाख अजमेर में, कई सारी जगहों पर, दीगर जगहों पर उन्होंने अपनी शाख को बना दिया। शाख बनती गई, वहां से काम चलता गया। आहिस्ता आहिस्ता वो सियासत और हुक्मरानी में दाखिल हो गए। जब सियासत में आए, पहले क्या होता है, पहले चौकीदार बनता है, चौकीदार बनने के बाद में उमरा का खास बनता है, उमरा के खास बनने के बाद में वुज़रा के खास बनते हैं, और जब वुज़रा यानी वजीर के जब खास बन जाते हैं तो सियासत में दाखिल हो ही जाते हैं। अब उनको भी ओहदा मिलना शुरू हो गया, इधर मुतवज्जो, उनको भी ओहदा मिलना शुरू हो गया। किनको किनको मिला ओहदा? बादशाह। हमारा जिस्म यहाँ पर है, हमारा दिल मदीने में घूम रहा है। तो बादशाह जहांगीर के दौर में उन्होंने खूब अंदरूनी तौर पर मुदाखलत शुरू कर दी, सियासत में आगे आ गए। तब सियासत में आगे आए तब उन्होंने उनका दिल जीता और गवर्नरी में और ओहदों पर फाइज हो गए। आहिस्ता आहिस्ता फाइज होने के बाद में हुक्मरान बन गए। हुक्मरान बनने के बाद में उन्होंने इतना जुल्म सितम किया। हुक्मरान बनने से पहले हजरत उलमाए किराम आलिम दीन हजरत सिराजुद्दौला रहमहुल्लाह उन्होंने कहा कि अगर ये फिरंगी हुकूमत में आ गए तो हिंदुस्तान का नक्शा बिगाड़ देंगे। हजरत सिराजुद्दौला ने इन फिरंगियों के मुखालफत में जंग शुरू की और जंग शुरू करने के बाद में खूब जंग लड़ी, खूब जदोजहद की, खूब बहादुरी और दिलेरी से उन्होंने मुकाबला किया। किन्होंने? हजरत सिराजुद्दौला ने। खूब मुकाबला करते गए। आखिर में यह हुआ कि उनके ही वजीर ने बगावत कर दी और गद्दारी कर दी और हजरत सिराजुद्दौला इस जंग को हार गए। हजरत अल्लामा मौलाना अली मियां नकवी साहब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मुफक्किर इस्लाम फरमाते हैं कि मीर जाफर अगर हजरत सिराजुद्दौला से गद्दारी न करता तो हजरत सिराजुद्दौला उनको उसी वक्त फिरंगियों को हिंदुस्तान से भगाने पर मजबूर कर देते। अल्लाह अकबर, इतनी जबरदस्त जंग लड़ी। उसके बाद में हजरत सिराजुद्दौला के बाद में अगर कोई बहादुर इंसान था, अगर कोई दिलेरी से लड़ना जानता था और ईमान पर मजबूत था तो बादशाह टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह थे। हजरत टीपू सुल्तान का तारीख में नाम आता है, कोई इंसान फरामोश नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अजीज तलबा, हमें तारीख को याद रखना है, जहन नशी करना है, हमें जहनों में बिठाना है। आज जो हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, स्कूल की किताबों में चेंजिंग आ गई है, आपको मालूम नहीं है? उर्दू की किताब चेंज हो गई है।
अब्दुल्ला इसको छोड़िए यार। छोड़िए इसको यार। मुतवज्जे रहे, बहुत कीमती बात है, मेरे भी ज़हन से निकल जाएगी अगर आप घबराते रहेंगे। हाँ, तो बात कहाँ चल रही थी बताएं? हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह इतने बहादुर इंसान थे कि उन्होंने कोई जंग हारी ही नहीं। जब से उनको वो हुकूमत में आए, ना के मुकाबले में जंग हारते, जिस भी जंग में जाते अल्लाह के हुक्म से फतह नसीब होती, और ईमान पर इतने मजबूती से कायम रहते, कोई नमाज कज़ा नहीं होती। अब सोचिए कोई बादशाह हो, उसकी नमाज कज़ा ना हो, कितना पुख्ता ईमान होगा। हम फजर की नमाज में खोए हुए रहते हैं, कभी मदीने में, कभी मक्के में, कभी मदीने में, कभी मक्के में, और जब आँख खुलती है तो स्कूल जाते हैं। मक्के मदीने से फौरन स्कूल आ जाते हैं, लेकिन मस्जिद में दाखिल नहीं होते हैं। ये महरूमी की बात है। हम मदरसे में पढ़ते हैं, अल्लाह ने हमें चुना है, मुंतखब किया है। ये आपकी बिरादरी में, मोहल्ले में देखिए, छोटे छोटी उम्र के, बड़ी उम्र के लोग घूम रहे, आवारा हो रहे हैं। कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है कि आप मदरसे में जाए पढ़ने के लिए। लेकिन अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है, चुना है। आपसे अल्लाह मोहब्बत रखता है, इसलिए आपको मस्जिद में भी बिठाया रखा है। मैं समझ लूं तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह 1772 यानी उनको हुकूमत मिली 1772 में। तो टीपू सुल्तान को जब इल्म हुआ कि हज़रत सिराजुद्दौला को इन्होंने शहीद कर डाला, तो फौरन उन्होंने क़स्द किया कि मैं इन फिरंगियों को हिंदुस्तान से भगाकर ही छोड़ूंगा। और 1773 में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने जंग शुरू कर दी। कहा कि मैं इसमें ढील नहीं छोड़ सकता, मुझे इन फिरंगियों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये एक बार काबिज हो गए, अगर इन्होंने हिंदुस्तान पर, मुल्क भारत पर कब्जा कर लिया, तो फिर जुल्म आम हो जाएगा, कत्ल आम हो जाएगा, और ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म जोर करेंगे, यहाँ तक के इस्लाम को छुड़ाने पर मजबूर कर देंगे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने मुसलसल 1 साल जंग लड़ी है। कितने साल? 1 साल तक जंग लड़ी है, और उन फिरंगियों को कुछ को तो मार डाला, कुछ को हिंदुस्तान छोड़ने से मजबूर कर दिया, और वो वापस अपने घर वतन लौट गए। अब जब उन्होंने हिम्मत हार ली, किन्होंने? अंग्रेजों ने, फिरंगियों ने, तब उन्होंने फौरन अटैक नहीं किया। 11 साल लड़ाई, उसमें मेहनत की कि टीपू सुल्तान को ताकत और जंग में हम हरा नहीं सकते, इनको तो दिमाग से हराना पड़ेगा। 11 साल लड़ाई। 11 साल में टीपू सुल्तान के जो वजीर थे, जो मुशीर खास थे, जितने भी ओहदे पर फाइज थे, तमाम को किसी न किसी लालच के एवज में खरीद लिया। किसी को मजबूर कर दिया, अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम आपके बाल बच्चों को खत्म कर देंगे। अगर किसी की एक ही औलाद है, अगर वो उस औलाद को जब्त कर ले, कैद कर ले, और फिर उसको धमकी दे, तो वो वैसे ही मजबूर हो जाएगा। इसी तरह जितने भी ओहदेदार थे, सबको खरीद लिया। अब जब 11 साल के बाद में जंग का ऐलान हुआ, और जंग का ऐलान बाद में हुआ, पहले अटैक ही कर दिया, पहले हमला कर दिया। तो फौरन हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने अपने दस्तों को बिछाया, जंग के लिए सफ़ें बनाई, और जब जंग के लिए सफ़ बनाई तो टीपू सुल्तान अकेले
और उनके ओहदेदार पूरे अंग्रेजों की गोद में जाकर बैठ गए। अब बताएं, एक तरफ तो अंग्रेजों की भीड़, हुजूम उनका भरा हुआ, और खुद हज़रत टीपू सुल्तान की सेना सारी के सारी उनके पास चली जाए तो एक अकेला इंसान क्या करेगा। हज़रत टीपू सुल्तान फिर भी खूब बहादुरी शुजाअत के साथ लड़े, खूब लड़ते गए, बहुत सारों को तो शहीद कर डाला, लेकिन आखिर में किसी ने हमला किया, उनके ही वजीर ने, और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह शहीद हो गए। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि टीपू सुल्तान इतने बड़े बहादुर इंसान थे, अल्लाह ने इतनी बहादुरी उनके अंदर दाखिल कर दी कि जब शहीद हुए ना तो कई दिनों तक फिरंगी उनकी लाश को देखने तक नहीं गए कि कहीं खड़े ना हो जाए। कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा है जाने के लिए कि देखो तो सही मरे या अभी जिंदा है। जमीन पर लेटे हुए, तलवार हाथ में, लेकिन देखिए रौब अल्लाह ने ईमान वाले का कितना जबरदस्त रखा है। पास जाने से कतराने लगे, जब महसूस हुआ कि परिंदे उनकी लाश के पास आ गए, तब महसूस करा कि शायद ये दुनिया से चले गए। उसके बाद में हो गए, वो करीब से देखा, इतने बुज़दिल इंसान थे, लेकिन उनके ही वज़ीर ने अपने ईमान को बेच दिया। बहरहाल उसके बाद में हुकूमत में आ गए अंग्रेज और खूब जुल्म किया, मुसलमानों को अपने ही मजहब यानी इस्लाम पर रहने नहीं दिया, कायम होने नहीं दिया, खूब छुड़ाया। लेकिन उस वक्त के मुसलमान भी बड़े पक्के थे। वो दौर आता है कि जिस दौर में मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, और सबसे पहले फर्जंद अव्वल हज़रत मौलाना महमूद साहब देवबंदी रहमतुल्लाह थे, और उनके तलबा में सबसे बड़े मशहूर मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह थे। अब सुनिए बड़ी ताज्जुब की बात, और कितनी ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी उन लोगों ने। हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह, जो सबसे पहले तालिब इल्म थे दारुल उलूम देवबंद के, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मौलाना महमूदुल हसन साहब और उनके शागिर्दों ने एक छोटी जंग लड़ी, जिसमें उनके शागिर्दों ने और उन्होंने फिरंगियों को खूब कत्ल किया, लेकिन आखिरकार उनकी तादाद ज़्यादा थी और उन्होंने तमाम तलबा को शहीद कर डाला, और मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह को कैद कर लिया और माल्टा की जेल में डाल दिया। अब जो ही फौरन खबर मिलती है मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, चूंकि अभी बताया कि मौलाना हुसैन मदनी किनके शागिर्द हैं, बताइए? हज़रत शेखुल हिंद उनका लक़ब है। हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी किनके, बोलने से आपको याद रहेगा, मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह। जब अंग्रेजों ने मौलाना महमूदुल हसन साहब को माल्टा की जेल में कैद कर लिया, तो जो ही खबर मिलती है मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह को, तो फौरन थाने में जाते हैं और अफसरों को कहते हैं कि उस जंग में मैं भी था। क्या कहते हैं मौलाना हुसैन साहब कि उस जंग में मैं भी शरीक था, मैंने आपके लोगों को मारा है, मुझे भी कैद करो। बर्दाश्त नहीं हुआ कि उस्ताद मेरा जेल में और मैं बाहर रहकर आराम से रहूं, हरगिज नहीं। ये थी उस्ताद की मोहब्बत। तलबा हमें सीखना चाहिए, वालिदैन के बाद में अगर किसी का मकाम है ना तो वो उस्तादों का है, असातिज़ा किराम का है। वालिदैन ने आपको दुनिया में पैदा किया है, लेकिन रहने सहने का ढंग, सलीका, तमीज, इल्म आपको कौन सिखाता है भला? उस्ताद।
तो मौलाना हुसैन अहमद बनी रहमतुल्लाह ने जब सुना कि मेरे उस्ताद मोहतरम को कैद कर लिया अंग्रेजों ने, फौरन जाते हैं अफसरों के पास में और कहते हैं कि मैंने सबसे ज्यादा आपके लोगों को मारा है और मैंने खूब तड़पा तड़पा कर मारा उनको। तो जैसे अफसर सुनता है तो उनको भी जेल में डाल देता है। मौलाना हुसैन अहमद बनी रहमतुल्लाह हाफिज नहीं थे, पहले हाफिज नहीं थे। जब जेल में गए हजरत की खिदमत करते थे, अपने उस्ताद की खिदमत करते थे और देखते थे कि मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह को कितना जबरदस्त तरीके से उन पर तशद्दुद किया जाता, उनको परेशान किया जाता, उनको सजा दी जाती। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह की खिदमत करते, उनके कोई काम काज करते और उसी जेल में सबक लेते थे। किसका सबक? कुरान करीम का सबक। इतने ज़ौक़ और शौक़ के साथ में सबक लिया, इतने ज़ौक़ के साथ में उन्होंने कुरान करीम को पढ़ा कि चंद ही महीनों में हाफिज कुरान हो गए। सिर्फ एक महीने में, महीनों में नहीं, सिर्फ एक महीने में। ये किस पर है? ज़ौक़ पर। उनको ज़ौक़ था, शौक़ था, तलब थी कि मुझे हाफिज बनना है, अपने उस्ताद से इल्म हासिल करना है। अजीज तलबा, हमें भी ऐसा ज़ौक़ हमारे अंदर आना चाहिए। जब हम घर से निकलते हैं मदरसे के लिए, मकतब के लिए, तो हमारे अंदर इतनी ज़बरदस्त तड़प हो, जज्बा हो कि हम उस्ताद साहब को बगैर एक गलती के अपना पूरा सबक सुना दे। अगर एक सफ़ा सुना रहे तो 2 सफ़ा सुनाएंगे, अगर 2 सफ़ा सुना रहे तो 3 सफ़ा सुनाएंगे। ज्यादती होनी चाहिए। देखा जाता है कि उसमें कमतरी होती रहती है। कोई 100 सुनाता है, अगले दिन 13 लाइन, फिर अगले दिन 12 लाइन, फिर अगले दिन 10 लाइन। कहते हैं बहुत हार्ड था। कमतरी नहीं होनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। एक मजदूर किसी के यहाँ पर मजदूरी करने जाता है तो ये चाहता है कि मेरी तनख्वाह इतनी हो, उसके बाद में तनख्वाह बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और आजकल उनकी तनख्वाह हमारे उलमाए किराम से बहुत ज्यादा रहती है। बहरहाल, तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह जेल में है, कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। कुरान करीम हिफ्ज़ करने के बाद में उन जालिमों ने हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब को वहीं पर शहीद कर डाला। इतना जबरदस्त तशद्दुद कि सरिया जो होता है ना, लोहा, उसको गर्म किया जाता और उस सरिये को मौलाना महमूद हसन साहब हज़रत शेखुल हिंद के जिस्म पर लगाया जाता। आप समझिए, आप मोबाइलों में देखते रहते हैं कि जब सरिया को गर्म करने के बाद में जिस्म पर लगाते हैं तो उसकी खाल जल जाती है, खत्म हो जाती है खाल जिस्म से। तो जगह जगहों पर उन्होंने सरिये को लगाया, गर्म लोहा लगाया, जिससे कि उनकी पूरी खाल जल गई। जब उनका इंतकाल हुआ, जब वो शहीद किए गए, तब उनको जब नमाज जनाजा से पहले उनको नहलाया गया तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत की जिस्म पर खाल ही नहीं है। इतनी जबरदस्त, इतना जुल्म हुआ है हमारे काबिरीन के साथ। क्यों जुल्म हुआ है? क्यों उन्होंने कुर्बानियां दी है? कि हमारे मुसलमान इन फिरंगियों की कैद से बाद में आजाद होकर रहे, आजादी रहे, उनको आजादी मिले, जहां चाहे जहां जा सकते हैं, जाते हैं ताले वगैरह घूमने के लिए जाते हैं। अगर हमारे उलमाए किराम अगर आजादी नहीं दिलाते, वो तो ताला भी बंद हो जाता, चाबी भी नहीं मिलती और फिर जाते भी नहीं। ये हमारे उलमाए किराम की कुर्बानियां हैं। तलबा समझिए आप, और इस बात को ज़हन नशी कर लीजिए। आपको बताना है कि यहाँ पर जो हम आहिस्ता से आराम से बैठे हैं, ये हमारे उलमाए किराम की कुर्बानियां हैं। हम जो जश्न आज़ादी मनाते हैं, हमारे उलमाए किराम की सबसे बड़ी कुर्बानियां है। जब आखिरी जंग लड़ी, जिसमें हाजी नज़रुल्लाह मुहाजिर मक्की, हज़रत जामिन शहीद रहमतुल्लाह, हज़रत मौलाना कासिम नमकवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, दीगर उलमाए किराम मौजूद थे, तो उस जंग में 2 लाख मुसलमान थे। ये हिंदू वगैरह तो आराम से सो रहे थे, बेफिक्र हो रहे थे। इन्होंने तो समझ लिया हमें तो गुलाम ही रहना है। इनको जगाया गया, इनको सहारा दिया गया कि हम आगे रहेंगे, पीछे आपको रहना है।
लेकिन आज तारीख में क्या हुआ, उन्होंने अपने नाम को आगे कर लिया और मुसलमानों के नाम को बहुत दूर छोड़ दिया। आपने कोई देखा है कोई प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हमारे उलमा किराम का तज़किरा हो रहा है? बहुत मुश्किल से देखा जाता है। तो 2 लाख मुसलमान उसमें शरीक हुए। 51,500 उस 2 लाख में से 51,500 कौन लोग थे? हमारे उलमा किराम। कौन थे? उलमा किराम, आलिम दीन, जिन्होंने उनको जगाया कि हम आगे रहेंगे, पीछे आपको रहना है, लेकिन इन फिरंगियों को हिंदुस्तान से भगाना है, किसी भी हालत में भगाना है। मर गए, अपनी औलादों को खत्म कर दिया, अपना सारा माल ज़ाया कर दिया, अपनी जानों की परवाह नहीं की, लेकिन उन फिरंगियों को हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। और आखिर में क्या हुआ? हमें उन फिरंगियों से आजादी मिल गई, है ना। तो अजीज तलबा, वक्त होता गया है, अज़ान का वक्त होने वाला है। हमें एक बात याद रखनी है कि आज़ादी मिलने से पहले क्या हुआ? हमारे उलमा किराम की कुर्बानियाँ थी, और आज़ादी मिलने के वक्त जो जंग हुई उसमें सबसे पहले सिपह सालार हमारे उलमा किराम थे, काजी हमारे उलमा किराम थे, और सरपरस्ती इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमा रहे थे। सिपह सालार अल कासिम नानवी रहमतुल्लाह थे, उस वक्त में काजी अल रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह थे उस जंग में। तो सब कमान हमारे उलमा किराम के पास थी, तब जाके हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। याद रखेंगे इंशाअल्लाह तारीख, हमारे उलमा किराम की कुर्बानियाँ खास तौर से याद रखें। अगर आप लोग याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे उलमा किराम की तारीख महफूज रहेगी। अगर हम लोगों ने भुला दिया, पहले ही कोई लोग हमारे उलमा किराम की कुर्बानियों को बोलते नहीं है, बताते नहीं है, और फिर हमेशा के लिए मदफून हो जाएगी तारीख। याद रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तलबा